दोस्तों, धन ज्ञान धर्म के कारक बृहस्पति देव अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इसी साल 20 नवंबर को धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच राशि के हो जाते हैं और इनकी शुभ फल देने की क्षमता में निश्चित रूप से कमी आती है और ये सभी राशियों को लगभग प्रभावित करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी 6 राशि हैं कि जिनके लिए ये शुभता से भरे फल देने वाले हैं और किन 6 राशियों को ये अशुभ फल दे सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि गुरु की इस गोचर के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत बरुआ आपका आपके अपने चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह के मूल स्वभाव मतलब प्रभाव को भी समझ लेते हैं। गुरु ज्ञान, शिक्षा, पॉजिटिविटी मतलब आशावादिता, संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि के कारक हैं और इनसे बुद्धि, पुत्र, धन, शिक्षा, आरोग्यता और आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि 20 नवंबर से गुरु मकर राशि पर गोचर करने वाले हैं। इसका निश्चित रूप से सभी राशियों पर प्रभाव रहने वाला है और जिन लोगों के लिए ये अशुभता भरा रहेगा तो उनके लिए मैंने वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य देखें, वीडियो का अंतिम पार्ट भी अवश्य देखें। आइए सबसे पहले मेष राशि पर विचार करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर दशम भाव से होगा। 10वें भाव से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होगी। 10वें भाव से गुरु का यह गोचर ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, यह गोचर जातक की कार्य क्षमता को कमज़ोर कर सकता है, मतलब आपको कार्य क्षेत्र में आलस्य दे सकता है, इग्नोरेंस दे सकता है। इसलिए आप अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखें। दशम भाव पितृ भाव भी होता है। इस भाव से बृहस्पति का यह गोचर आपके पिता के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है, तो इसलिए अपने पिता के स्वास्थ्य का जो है उस विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे भाव में इनकी दृष्टि के कारण यह आपकी जमा पूंजी में कुछ कमियां लेके आ सकते हैं, आपको अतिरिक्त खर्चे दे सकते हैं या फिर ऐसे अनावश्यक खर्चे दे सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जमा पूंजी प्रभावित हो सकती है। छठे भाव में इनकी जो दृष्टि है वह आपके शत्रुओं को आप पर हावी रख सकती है, इसलिए अपने शत्रुओं को और अपने प्रतियोगियों को आप अच्छे से नियंत्रित करें और किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से या कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर 9वें भाव से होगा। इस भाव से इनकी दृष्टि आपके लगन भाव, तीसरे भाव और 5वें भाव पर होगी। 9वें भाव में गुरु का यह गोचर आपको मिले जुले फल देने वाला है। यह पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक अभिरुचि में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने में यह गोचर आपके लिए सहायक रहेगा, मतलब लव रिलेशनशिप के नज़रिए से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को अपने मानसिक आलस्य के कारण यदि पूरा नहीं कर पाए तो इससे आर्थिक क्षति होने की आशंका रहती है, तो इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है ये 8वें भाव से होगा। इस भाव से इनकी दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे, चौथे और 12वें भाव पर होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जा सकता। 8वें भाव से 12वें भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण यह खर्चों में अचानक वृद्धि दे सकता है, मतलब कुछ ऐसे खर्चे आपके ऊपर आ सकते हैं कि जिसकी वजह से या तो आपको लोन लेना पड़ सकता है या फिर आपकी जो जमा पूंजी है उसका व्यय हो सकता है। 8वें भाव का गोचर आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो इसलिए वाहन चलाते हुए पूरी तरह से आप सावधानी रखें। मोबाइल का या किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रह सकती है। इस समय अपनी यात्रा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो गोचर है मुख्य रूप से यात्राओं के प्रति कष्ट उत्पन्न करता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए गुरु 7वें भाव से गोचर करते हुए लगन, तीसरे और 11वें भाव को देख रहे होंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, इसलिए यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और इस शुभता के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने आप को अपने परिवार के प्रति भी अधिक समर्पित करने के इच्छुक रह सकते हैं और यदि
आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस पार्टनरशिप से भी आपको फ़ायदा होगा। आपके व्यक्तित्व में और वृद्धि होगी और समाज में आपका जो मान सम्मान है उसमें भी वृद्धि होगी। भाइयों का भरपूर सहयोग भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु षष्ठम भाव से गोचर करेंगे। इस भाव से इनकी दृष्टि दूसरे, 10वें और 12वें भाव पर होगी। षष्ठम भाव मतलब छठे भाव में गुरु का गोचर आपके लिए अधिक फलदायी नहीं होगा। छठे भाव शत्रुओं का भाव होता है। इस भाव से गुरु का यह गोचर आपके शत्रुओं को या विरोधियों को आपके विरुद्ध ताकत दे सकता है। वह आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। आपकी जॉब में भी यह उतार चढ़ाव दे सकता है। इससे राहत पाने के लिए आपको अपने स्किल सेट को बढ़ाना होगा, कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालना होगा। अपने पिता से अधिक सहयोग की आप अपेक्षा ना रखें। अपनी ज़रूरत की पूर्ति आपको समय करनी होगी। वह आपको सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें वह आपके लिए कर दें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा और इसी वजह से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेन देन में आपको संयम रखना होगा, जिससे इस गोचर के प्रभाव को या अनावश्यक कर्ज या अतिरिक्त खर्चों की बोझ को कम किया जा सके। कन्या राशि वालों के लिए गुरु पंचम भाव से गोचर करते हुए लग्न, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। पंचम भाव से गुरु का गोचर शुभ माना जाता है और इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो इसका आपको भरपूर लाभ प्राप्त हो सकता है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए अच्छा रह सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा और इससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ये जो गोचर है ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपकी जॉब में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और जो आपकी उच्च अधिकारी हैं उनकी नज़र में भी आपका जो मान सम्मान है वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह जो गोचर है ये लाभ प्राप्ति के बहुत शुभ संकेत देता है। तुला राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव से गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि कुंडली में 8वें, 10वें और 12वें भाव पर रहेगी। मतलब यह इन भावों को दृष्ट करेंगे। यह गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। परिवार में बेहतर सामंजस्य के लिए आपको परिवार के लिए अधिक समय निकालना होगा, क्योंकि इस समय चौथे भाव मतलब परिवार के भाव से यह गोचर हो रहा होगा। इसलिए आपको अपनी माता की आवश्यकताओं की पूर्ति का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यह जो आवश्यकताएं हैं ये स्वास्थ्य संबंधित हो सकती हैं या बेसिक ज़रूरत से संबंधित हो सकती हैं। इस समय अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी आपको बहुत कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत रह सकती है। आप अपने परिश्रम और प्रयासों से अपनी जो परिस्थितियां हैं आसपास की उन्हें पूरी तरह से अनुकूल बना सकते हैं, परंतु आपको पूरी नियत से इन सभी की तरफ कार्य करना होगा। वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर तीसरे भाव से होगा और इनकी दृष्टि 7वें, 9वें और 11वें भाव पर रहेगी। तीसरे भाव से गुरु का जो गोचर है उसे बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तीसरे भाव से यह गोचर आपका आपके भाइयों के साथ या पड़ोसियों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने भाइयों के साथ या पड़ोसियों के साथ मधुरता बनाकर रखें। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें। 7वें भाव में दृष्टि होने के कारण यह वैवाहिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न करता है, छोटी छोटी सी बातों पर मतभेद देता है। अतः अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आएं, रिस्पेक्ट बनाकर रखें। लिविंग पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव के भी यह संकेत देता है, तो इसलिए आपको थोड़े से अतिरिक्त प्रयास इस तरफ करने पड़ सकते हैं। हर चीज़ में क्लैरिटी लेकर अवश्य चलें। पुत्र वधू के साथ अपने संबंध मधुर बनाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि यह आपको उस एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है। धनु राशि में गुरु दूसरे भाव से गोचर करते हुए आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव को देख रहे होंगे। धनु राशि गुरु की सब राशि है और मूल त्रिकोण राशि भी होती है, इसलिए यह स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस समय आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। आपका मुख्य रूप से जो कर्ज भार है उसमें कमी रह सकती है। शोध कार्य मतलब रिसर्च में लगे जातकों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपको आपके कार्यों में ये सफलता दे सकता है। आपको सरकारी नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावनाएं यह गोचर देता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा और कुल मिलाकर समय आपके लिए शुभता से भरा रहने वाला है। मकर राशि में गुरु लगन भाव से गोचर करेंगे और 5वें, 7वें और 9वें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, जो अच्छे परिणाम देने में बाधक रहते हैं। इस गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी बात पर निर्णय लेने में किसी भी तरह की कंफ्यूजन से आपको बचना होगा, क्योंकि यह स्थिति निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है। अपने आप में मानसिक दुर्बलता बिल्कुल भी ना आने दें।
कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की बातों को मान लेते हैं या किसी चीज़ के बारे में हमारी रिसर्च काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बचना होगा। यह गोचर प्रेम संबंधों में भी दरार उत्पन्न करता है, इसलिए प्रेम संबंध में अपने अहम को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, ईगो से अपने आप को दूर रखें। यह स्थिति पैतृक संपत्ति की हानि करा सकती है। इस गोचर से ये यात्राएं भी देता है, दूरी जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उनके भी योग बनाता है और आपके लिए ये विदेश यात्रा का योग भी बनाता है। परंतु वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए ही इस तरफ निर्णय लें। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर 12वें भाव से होगा और इनकी दृष्टि आपके चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव पर होगी। गुरु का यह गोचर अशुभ माना जाता है। इस गोचर से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आपकी ऊर्जा काफ़ी वेस्ट हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच भी जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि यह गोचर पारिवारिक कलह भी उत्पन्न करता है। अपने सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। कुछ समय मेडिटेशन के लिए और योगा के लिए भी अवश्य निकालें और विशेष रूप से यदि आपका वज़न जो तय मानक है उनसे ज़्यादा है, मतलब यदि आप ओवरवेटेड हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। शत्रु से सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गोचर शत्रुओं को प्रबल करता है और इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका वह यही है कि आप अपने मन पर संयम रखें और किसी भी तरह के वैचारिक या व्यवहारिक मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि में गुरु 11वें भाव से गोचर करेंगे और तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। 11वें भाव में गुरु का गोचर शुभ माना जाता है और इस स्थिति में आपकी अधिकांश जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह पूरी होती हैं। आपको नए वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेखन और मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आप मानसिक और बौद्धिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। यदि आप किसी कार्य को प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो उस कार्य को आप बड़ी ईजिली पूरा कर पाएंगे। मतलब किसी शोध या उच्च अध्ययन के लिए ये जो गोचर है काफ़ी उपयोगी रहेगा। आइए अब गुरु को मजबूत करने के लिए कुछ अति जो प्रभावी उपाय हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप गुरु को किसी एनजीओ, शिक्षा संस्थान में शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करके मजबूत कर सकते हैं। किसी मंदिर के निर्माण या वृद्ध आश्रम में अपने यथासमर्थ से दान करें। गुरुवार को पीले रुमाल या वस्त्र पर गुड़ या लड्डू रखकर और साथ में अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ रुपए रखकर किसी गरीब या असहाय को दान करें। इससे भी आपको लाभ होगा। और गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं गुरु सं गुरुवे नमः का 101 बार रोज सुबह उठकर नहाकर जाप करें। इससे भी निश्चित रूप से गुरु की शुभ कृपा आपके जीवन को सफल करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज्ञान और समृद्धि के कारक गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।